नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान अपराधी ने किया भागने का प्रयास, जवानों के सूझबूझ से हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर के पूर्व क्रिकेटर्स ने जेएससीए के खिलाफ दिया धरना। और सीआरएम कंपनी की जनसुनवाई है गलत, कहा झामुमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक पेशी के लिए लाए गए एक अपराधी ने हथकड़ी से हाथ निकालकर भागने का प्रयास किया, परंतु गेट पर तैनात जवानों की सूझबूझ से अपराधी दोबारा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बताया जाता है कि अपराधी का नाम चानू चौरसिया है और वह धारा 307 के तहत पिछले 2.5 महीने से जमशेदपुर सेंट्रल कारागृह में बंद था और जेल कारा में रखा गया था। जब पेशी के लिए उसे न्यायालय परिसर में ले जाया गया तब उसने हथकड़ी से हाथ निकालकर न्यायालय परिसर से भागने का प्रयास किया, परंतु न्यायालय के गेट नंबर 2 पर तैनात जवानों ने शशिकांत महतो तथा तपन चंद्र मंडल ने उसे भागते देखकर उसका पीछा किया और न्यायालय से करीब 100 मीटर की दूरी पर उसे खदेड़कर पकड़ लिया तथा दोबारा उसे पुलिस बल के हवाले कर दिया। हुआ था कि इधर से दौड़ के आया, इस गली से दौड़ के आया, खाली पाँव में था और मोटरसाइकिल गिराते गिराते दौड़ते भाग रहा था। तो हम लोग देखे कि जरूर कोई चोर होगा या किसी को मार के भाग रहा है या कुछ कैदी होगा, ये सोच के अपना अंदाज से दौड़ा दिया। तो हम लोग को देखा तो फिर स्पीड कर दिया। इस गली में घुस रहा था, दौड़ा, एक जवान बोला कि हम फायर कर देंगे मेरे साथ में जो था, तो तब तक मैं रुक गया। तो हम दौड़ के पकड़ा। किस केस में आया था वो? तो नहीं मालूम, हम तो गेट में ड्यूटी है मेरा। कितने बजे घटना है? 10 बजे, 10 और उधर जमशेदपुर पूर्व क्रिकेटर्स द्वारा झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की मनमानी रवैये के खिलाफ किनन स्टेडियम के बाहर एक दिवसीय धरना दिया गया तथा अपनी मांगे रखी गई। इस दौरान धरने पर बैठे पूर्व क्रिकेटरों का कहना था कि जमशेदपुर में क्रिकेट की घोर उपेक्षा की जा रही है और इसका जीता जाता उदाहरण किनन स्टेडियम है, जिसमें कभी बड़े बड़े मैच खेले जाते थे और आज यह वीरान पड़ा हुआ है। इनका कहना था कि जमशेदपुर क्रिकेट लीग के अंतर्गत खेले जाने वाले मैच, जिसमें स्कूल क्रिकेट, महिला क्रिकेट आदि शामिल थे, सभी को बंद कर दिया गया है। इन्होंने जेएससीए के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी तथा सचिव राजेश वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनके द्वारा एसोसिएशन में केवल परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिसका सीधा खामियाजा जमशेदपुर के क्रिकेट खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने आरोप लगाया है कि इसके लिए पूरा एसोसिएशन जिम्मेवार है और इस कारण आज जमशेदपुर के खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जो ये मेन पर्पस है, जमशेदपुर क्रिकेट की घोर उपेक्षा जो हो रही है, ये घोर उपेक्षा का मैंने आपके सामने किनन स्टेडियम इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो कि कभी जगमगाता था अच्छे अच्छे सितारों के वजह से, इंटरनेशनल सितारों से लेकर के हमारे जमशेदपुर के भी बहुत सारे सितारे जो इंडिया खेले हैं और ये सुशोभित करते थे किनन स्टेडियम को। और ये जमशेदपुर क्रिकेट लीग, जिसमें ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, स्कूल क्रिकेट, महिला क्रिकेट, इस तरह का क्रिकेट काफ़ी मैंने नामी गरामी क्रिकेटर खेलते थे। आज ये स्थिति हो गया है कि जमशेदपुर क्रिकेट का खाली लीग मैच हो रहा है, सुपर लीग और ये इस तरह का कोई भी मैच नहीं हो रहा है। खाली क्रिकेट भूमि वो कभी जगमगाती थी, आज वीरान होकर रह गई है और इनको ग्राउंड उपलब्धता नहीं होता है। एक ग्राउंड में मैच कराते हैं, ये इनकी मैंने इच्छा शक्ति और कार्यशैली को दर्शाता है। धरना के माध्यम से किसका विरोध? अमिताभ चौधरी और अध्यक्ष श्री अमिताभ चौधरी और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव श्री राजेश वर्मा और उनके समस्त जो अधिकारी हैं जो संचालित कर रहे हैं जेएससीए को, उसी के मैंने कार्यशैली के विरोध में हम लोग आज बैठे हैं। और उधर गुरुवार को जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र के सीआरएम कंपनी के विस्तारीकरण को लेकर हुए जन सुनवाई को झामुमो के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने गलत बताया है और कहा है कि जन सुनवाई केवल कॉरपोरेट के दलालों के बीच करवाई गई है। एक बैठक के दौरान झामुमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों सीआरएम कंपनी के विस्तारीकरण के लिए जो जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, उसमें ज्यादातर कॉरपोरेट के दलाल शामिल थे। इन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान जो भी सवाल पूछे जा रहे थे वो केवल कंपनी हित में ही थे और जिनके द्वारा
पूछे जा रहे थे वे सभी टाटा कंपनी के बड़े बड़े ठेकेदार हैं और इस तरह के जन सुनवाई का क्या फायदा। इन्होंने बताया कि झामुमो इसकी कठोर निंदा करती है। साथ ही इन्होंने बताया कि सुनवाई में क्षेत्र के सांसद डॉक्टर जय कुमार को नहीं बुलाया गया था, जो गलत है। वहीं उन्होंने बताया कि सीआरएम कंपनी के विस्तारीकरण से ज्यादा इस वक्त शहर को फ्लाईओवर की जरूरत है और रोजाना सड़क हादसे के कारण कई मजदूरों की जान जा रही है, जिसके बारे में कंपनी प्रबंधन तथा जिला प्रशासन नहीं सोच रही है और कभी इन मृतकों को उचित मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक फ्लाईओवर का कार्य शुरू नहीं किया जाएगा तब तक कंपनी के विस्तारीकरण का नींव नहीं रखने दिया जाएगा और कंपनी प्रबंधन के विरोध में सोमवार को धरना दिया जाएगा और 16 मई के बाद कंपनी गेट का तालाबंदी किया जाएगा। अधिकारी और जिला प्रशासन के कथित रवैये के विरोध में है, क्योंकि जन सुनवाई कल हुई सीआरएम कंपनी का विस्तारीकरण करने के लिए, जिसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। कंपनी का विस्तारीकरण के उस पे सिंहभूम चैम्बर कॉमर्स के दलालों को बुला करके जन सुनवाई में भाग दिलवाना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह का बोध है। जिस क्षेत्र में सांसद रहते हैं, जिस क्षेत्र में जनता के प्रतिनिधि हैं, झारखंड विकास मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वैसे लोगों को नहीं बुलाया जाना यह घोर अपमान का बात है और हम इसकी निंदा करते हैं। सीआरएम कंपनी के विस्तारीकरण से ज़्यादा इस शहर की सबसे बड़ी मांग जो है फ्लाईओवर का है, जिसमें हजारों लोग रोड एक्सीडेंट में आज मारे गए। ना टाटा कंपनी, ना टाटा मोटर्स कंपनी, ना सीआरएम कंपनी, ना ब्लू स्कोप कंपनी, ना टाटा टिमकेन कंपनी कभी ने इसका सुधि नहीं लिया। जब भी हम लोगों ने कहा कि रोड एक्सीडेंट हुआ, जिला प्रशासन आंख पे आंख, कान पे कान डाल करके चुपचाप बैठ गया। 10,000 रुपए से ज्यादा गरीब को कभी मुआवजा नहीं मिला। कंपनी के अधिकारी या पदाधिकारी ने कभी मुआवजा दिया नहीं। कब किसकी माता की बहन, कभी बहन का भाई, कभी पिता का पुत्र, पुत्र का पिता, कोई भी जो है किसी की लोहा सोना के समान, ये कैसे हो सकता है? और हम इसकी निंदा करते हैं। सीआरएम कंपनी का ईंट हम लोग रखने नहीं देंगे। जब तक फ्लाईओवर का ईंट नहीं रखा जाएगा काम शुरू नहीं होगा। कैसे विरोध करेंगे? और एकदम डट करके विरोध करेंगे। सोमवार को हम लोग धरना देंगे, 16 के बाद में एक दिन का तालाबंदी और उसके बाद में हम लोग जन सुनवाई करेंगे। सांसद के नेतृत्व में सारे लोग को माइक लेकर अनाउंस करके बुलाएंगे कि सीआरएम कंपनी का विस्तारीकरण जरूरी है कि फ्लाईओवर जरूरी है, इसका हस्ताक्षर। और हम यहाँ राष्ट्रपति को भेजेंगे और हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे कि सीआरएम कंपनी का विस्तारीकरण या इस शहर का फ्लाईओवर जरूरत। तो हम कंपनी का इस कुकृत्य का डट कर विरोध करते हैं और हम लोग बाबूलाल मरांडी जी, समरेश सिंह, प्रदीप यादव, प्रवीण सिंह, परवीन जी और सारे लोग, डॉक्टर अजय कुमार, सारे लोग, दुलाल भैया जी, डॉक्टर दिनेश सारंगी जी, सब लोगों को हम लोग सड़क पर उतारेंगे और इस कंपनी में इस शहर का सबसे मूलभूत डिमांड उसको हम लोग हर हालत में इम्प्लीमेंट करवाने पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और उधर आदित्यपुर कांड्रा रोड में ट्रक, डंपर व हाईवा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे उस रोड में दुर्घटना होने के कारण किसी न किसी की जान जा रही है। वहीं प्रशासन बड़ी गाड़ियों की चाल पर अंकुश लगाने के बजाय दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाकर या मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवा कर अपना फर्ज पूरा कर रही है। ARDCL के मेडिकल हेल्पलाइन के स्वास्थ्य कर्मी सुभाष चंद्र महतो ने बताया है कि शुक्रवार को वे लो डीवीसी मोड़ के सामने अपने एम्बुलेंस व कर्मचारियों के साथ खड़े थे। उसी दौरान एक बाइक सवार वहां आया और उन्हें बताया कि आदित्यपुर कांड्रा रोड में केंदू पेड़ के समीप एक हाईवा ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। उसके बाद वे लोग आदित्यपुर थाना को सूचित कर घटनास्थल पहुंचे और जख्मी को उठाकर इलाज के लिए MGM अस्पताल लेकर आए, जहां लाने के बाद यहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आदित्यपुर कांड्रा रोड केंदूगंज के आगे। ये थाना कौन सा पड़ता है जहाँ घटना हुआ है? आदित्यपुर थाना। कैसे मालूम चला आप लोग को? क्या मालूम चला था? रोड में चलने वाला एक बाइक वाला सवार बता दिया कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, वो डीवीसी मोड़ में थे। थाना को सूचित है? थाना को इन्फॉर्म कर दिया गया। कौन थाना को किया? आदित्यपुर थाना। पता चला अब तक? इनका पता तो नहीं चला, डायरी वगैरह पास। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? एक्सीडेंट इनका अंदर में बाइक है इनका, देखे नहीं, कौन गाड़ी से हुआ? हाईवा से हुआ। लोड है क्या? हाईवा का नीचे रोड में। हाईवा वाला पकड़ाया कि भाग गया? हाईवा वाला कोई नहीं। वहीं मृतक के चाचा व बड़ा गम्हरिया निवासी विकास रंजन दास ने बताया है कि उनका भतीजा उड़ीसा में डिप्लोमा कर रहा था। वह गर्मी की छुट्टी में घर आया हुआ था। वह शुक्रवार को किसी काम से अपने बाइक से आदित्यपुर जा रहा था। उसी क्रम में एक हाईवा ने उसे कुचल दिया। साथ ही उसने बताया कि हाईवा व हाईवा चालक को आदित्यपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरव दास कहाँ रहते हैं? गम्हरिया, बड़ा गम्हरिया। क्या काम करते हैं?
ये डिप्लोमा कर रहे हैं उड़ीसा से। यहाँ कैसे कहाँ जा रहे थे जो हुआ? ये आदित्यपुर आ रहे थे। आदित्यपुर आ रहे थे हाँ। बाइक से अपने? हाँ बाइक से। कौन गाड़ी से हुआ था? ये डम्फर में मारा है। पकड़ा गया? हाँ गाड़ी पकड़ा गया है। बहरहाल घटना के बाद जख्मी व मृत व्यक्ति के परिजनों के लिए प्रशासन अंतिम संस्कार की सुविधा या मुआवजा दिला तो देती है, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है प्रशासन या यातायात पुलिस अब तक बड़ी वाहनों के यमराजी गति पर नियंत्रण नहीं कर सकी है। यदि करती तो आज इस तरह की घटना नहीं घटती। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर जमशेदपुर बागबेड़ा थाना क्षेत्र के नया बस्ती सिटी टोला में 21 वर्षीय अजय नामक युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर अवस्था में स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल जीएमएच लेकर गए। उसके बाद उसकी छाती में गोली लगी है, स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना बीती रात जुगसलाई स्थित लिबास दुकान में काम करने वाले घायल युवक अपने दोस्तों के साथ घर के पास बैठकर बातचीत कर रहा था। तभी मुंह में कपड़ा लपेटे अज्ञात हमलावरों ने अजय के उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जहां अजय को छाती के पास गोली लगी है। तो सर हम लोग चौक पे बैठे हुए थे, हम लोग दोनों कोई दोस्त है, अगल बगल हम लोग रहते, चौक पे बैठे हुए थे तो हम लोग ब्लूटूथ से गाना लेन देन कर रहे थे। उतने में लड़का आया, मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था। एक बार मारा, नहीं कुछ समझ में आया, हम बोले शायद इसका दोस्ती आ रही होगा। दूसरा बार मारा तो देखे गिर गया और मार के तुरंत भाग गया। गोली मारा कि बम मारा? गोली है सर, बम कहाँ था? छर्री वाला देख रहे नहीं, हमको भी हल्का हल्का छींटा लगा हुआ है। अच्छा, क्या इसका नाम क्या? इसका नाम अजय कुमार सर। ये कहाँ पे रहता है? ये बागबेड़ा में। नाम अजय कुमार। बागबेड़ा सीपी टोला में एक अजय मजूमदार नाम का युवक को एक दूसरे युवक ने गोली मारी है। और उधर जमशेदपुर स्थित टाटा मोटर्स कंपनी के को इन दिनों कंपनी में 3 चक्के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, जिसके विरोध में वाहन चालकों ने आपत्ति जताई और प्रदर्शन भी किया। वहां चालकों ने अपनी परेशानी को लेकर झारखंड केंद्रीय सचिव अभय सिंह से मुलाकात की तथा अपने परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान वहां चालकों का कहना था कि बीते दिनों कंपनी प्रबंधन के द्वारा 3 चक्के वाहनों का कंपनी में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, जिससे सभी 3 चक्के चालक आहूत हैं। उन्होंने बताया है कि इनके द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया से माल डाला टेम्पो में उठाया जाता है और टाटा मोटर्स कंपनी के भीतर डिलीवरी की जाती थी, और अब इस पर रोक लगा जाने से इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ गया है। इन्होंने बताया है कि जब इस विषय में उन्होंने कंपनी प्रबंधन से बात की तो कंपनी प्रबंधन का कहना था कि कंपनी के भीतर अब केवल 4 चक्के वाहन ही प्रवेश कर सकते हैं। इस परेशानी से लगभग 100 टेम्पो चालक मरमाहत हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि अगर कंपनी प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानती है तो सभी चालक सड़क जाम करेंगे और कंपनी गेट पर धरना देंगे। हमारी गाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया से मटेरियल उठाकर टाटा मोटर को हम लोग सप्लाई देते हैं, जिससे हम लोग को भाड़ा मिलता है। उसके द्वारा हमारे घर के बाल बच्चे परिवार का सबकी भरण पोषण होती है। टाटा मोटर से एक बैग हम लोग को रोक दिया, गाड़ी के 3 चक्का 3 व्हीलर गाड़ी टाटा मोटर में नहीं चलेगी, जिसके चलते हम लोग को वो लोग बोल रहे हैं कि 4 व्हीलर्स गाड़ी लीजिए तभी आपका चलेगी, 3 व्हीलर्स टाटा मोटर में नहीं चलेगी। अब इस बताइए कि एक बैग हम लोग अभी कहाँ जाएं? हम लोग को बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? और जहाँ का पढ़ाई लिखाई स्कूल में चल रही है वो लोग बेरोजगार हम लोग हो गए, तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग बाल बच्चे क्या करेंगे? कितने टेम्पो चालक हैं आप लोग? कम से कम 100 के लगभग में। कितने का रोजी रोटी चलता है उस टेम्पो से? एक ऑटो से कम 5 परिवार का भरण पोषण चलता है, तो 100 गाड़ी है तो ढोल लीजिए 500-1000 धरना करेंगे, बंद करेंगे और गाड़ी घुसने नहीं देंगे, रोड जाम करेंगे, फिर आगे आंदोलन होगा हम लोग। और उधर पटमदा थाना अंतर्गत जरका गांव में मामा ने अपना भगना रेवती सिंह को कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए जम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी भगना रेवती सिंह ने बताया है कि उनका मामा शिवचरण सिंह को शराब पीने की बहुत बुरी लत है। वह आए दिन शराब के नशे में मारपीट हल्ला गुल्ला करता है। उसी तरह वह गुरुवार की रात शराब के नशे में उनके घर के समीप बैठकर गाली गलौज कर रहा था। यह देखकर उन्होंने उसे इस तरह की वाहियात हरकत करने से मना किया, जिससे नाराज होकर वह अपने घर से कुल्हाड़ी लाया और हत्या के नियत से उसे मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। हमारा मामा क्या नाम है उसका? शिवचरण। कौन चीज से मारा? कौन चीज के? क्या चीज से मारा था? मैंने
ও গন্ডগোল করতেছিল ওরা, আমি মানা করছিলাম সে করো না। गुंडागिर्दी करता হ্যাঁ, था। ওরা গোল করতেছিল, অবশ্যই নিয়ে চুপ দাও। क्या नाम है उसका? শিবচরণ সিং। कौन चीज से मारा है, डंडा से कि कुल्हाड़ी से? এটা কুলার कुल्हाड़ी से मारा है। এটা আমি ঠাই ওরা গোল করছে, हाँ ওরা হাল্লা করছে। अच्छा, আমি বলছি বন্ধ করো, হাল্লা তাল্লা বন্ধ করো। और उधर टाटानगर रेलवे स्टेशन में स्क्रैप चुनने के विवाद को लेकर 3 बच्चों में झगड़ा हुई, जिसमें 2 बच्चों ने मिलकर तीसरे बच्चे को गरम कोयला वाला मालगाड़ी के डिब्बे में ठेल दिया। वहीं उस गरम कोयले में झुलसे बच्चे को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल में इलाजरत ब्रह्मामाइस भक्ति नगर निवासी 8 वर्षीय बालक विष्णु देवी प्रसाद बताता है कि वह अपने 2 साथी बंटी व राजाराम के साथ स्टेशन में मालगाड़ी के समीप बैठकर रेल देख रहा था। उसी क्रम में उसे एक लोहे की पत्ती मिला। उसके बाद उसके दोनों साथियों ने उस लोहे के पत्ती में अपना हिस्सा मांगने लगे। जब वह इनकार किया तो बंटी व राजाराम ने मिलकर उसे मालगाड़ी में लादे गरम कोयले में ठेल दिया। जब घटना की सूचना जीआरपी पुलिस को लगी तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी जान बचाई और इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। कोयला वाला गाड़ी में क्या हो रहा था? कौन ढकेल दिया मेरे को? कौन ढकला? मेरा दोस्त लोग। क्या नाम है उसका? बंटी राजाराम। बंटी और राजाराम नेपाली है। तुम भी नेपाली है? नहीं, मैं कोयला चुन रहा था? नहीं, तो मैं बैठ के ना ट्रेन देखा तो वो ना मेरे को कोयला गाड़ी में ना ढकेल दिया। तो कोयला गाड़ी में ढकला तो कोयला गर्म था? हाँ। कैसे जल गई? कोयला से? तुमको यहाँ कौन लेके आया? मैं पुलिस हाँ? पुलिस लाया हमको। और अब चलते चलते एक नजर करती है सुर्खियों पर। सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान अपराधी ने किया भागने का प्रयास, जवानों के सूझबूझ से हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर के पूर्व क्रिकेटर्स ने जेएससीए के खिलाफ दिया धरना। और सीआरएम कंपनी की जनसुनवाई है गलत, कहा छायमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।